वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नंगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भगवान शिव को पशुपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो समस्त संसार के पशुओं के भी स्वामी हैं। महादेव के पशुपति स्वरूप की उपासना हजारों सालों से की जाती है। अब से कई हजार साल पहले हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर भी शिव का पशुपति स्वरूप अंकित मिलता है, जिसमें भगवान शिव के चारों तरफ हिरण, बाघ, गैंडे, हाथी जैसे जंगली जानवरों को दर्शाया गया है। संसार को धर्म और नैतिकता की शिक्षा देने के लिए देवादिदेव महादेव जानवरों का स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। ऐसे ही महादेव ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक बार मगरमच्छ का स्वरूप धारण किया था। ये प्रसंग तब का है जब शिव और पार्वती की विवाह नहीं हुआ था और देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बेहद कठिन तपस्या में लीन थी। उन्होंने अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया था। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड दग्ध होने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनसे माता पार्वती की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान शिव एक बार पहले भी सती से विवाह करने के बाद उनके विरह का दुख सह चुके थे, इसीलिए दोबारा गृहस्थ आश्रम में आने से हिचक रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों सप्तऋषियों को पार्वती जी के परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताए और शिव जी से विवाह न करने को कहा। लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। हार कर सप्तऋषि लौट गए। तब खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माया फैलाई और नदी तट पर तपस्या कर रही माता पार्वती ने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया है और बालक मदद के लिए दिन स्वर में पुकार रहा है। बच्चे की आर्त पुकार सुनकर पार्वती जी का मन द्रवित हो गया। मृत्यु से जूझ रही बालक ने भी माता पार्वती को देख लिया और रोते रोते हुए कहने लगा कि मेरे ना कोई माँ है, ना कोई बाप, ना कोई मित्र है। माता आप ही मेरे रक्षा करें। दयार्द होकर माता पार्वती ने मगरमच्छ से आग्रह किया कि वो इस लड़के को छोड़ दे। लेकिन मगरमच्छ ने जवाब दिया कि दिन के छठे पहर जो मेरे पकड़ में आता है, मुझे उसे आहार बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि आप इस बालक को छुड़ाना चाहते हैं तो अपनी तपस्या से मिले पुण्य को मुझे देना होगा, जिससे मेरा पेट भर सकता है। माता पार्वती ने तुरंत अपने कठिन तपस्या का फल मगरमच्छ को देकर बालक को छुड़ा दिया। इसके बाद माता पार्वती फिर से तपस्या करने के लिए बैठ गए। तब वहाँ भोलेनाथ प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा कि वो मगरमच्छ में ही था और वो बालक नदी थे। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों के रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। ओम नमः शिवाय।